नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एग्जाम गंगा में। दोस्तों आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज़, हम लोग महत्वपूर्ण तिथियां पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग 3 तिथियां पढ़ चुके हैं। जनवरी का पढ़ चुके हैं, फरवरी और मार्च का पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अप्रैल की, ठीक है। अप्रैल की भी डेट बहुत सारे महत्वपूर्ण तिथियां हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कवर करेंगे क्योंकि ये मतलब ऐसे पढ़ा जा रहा है क्योंकि सारे के सारे डेट कवर हो जाएं, ठीक है। बाद में एक मास्टर वीडियो बनेगी, आप लोगों को बता रखा है मैंने पहले ही, कि जिसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट, सिर्फ इंपॉर्टेंट ही छाट के देंगे, ठीक है। अभी भी ये भी सब भी इंपॉर्टेंट है जो आते ही रहते हैं, क्योंकि कहीं से भी कोई भरोसा नहीं एग्जाम को कहाँ से दे दे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अप्रैल की। अब देखिए, अप्रैल माह की एक सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि एक लोग अप्रैल फूल भी मनाते हैं, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते हैं अप्रैल फूल क्यों मनाते हैं। तो हमने लिखा नहीं, लेकिन उसको भी थोड़ा सा बता देंगे अभी आपको, ठीक है, कि अप्रैल फूल क्यों मनाते हैं। लेकिन बाकी परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी है हमने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है, उसको भी समझाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, अप्रैल माह की महत्वपूर्ण तिथियाँ, ये अप्रैल है, ये 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 4 अप्रैल, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये 5 अप्रैल, 7, 10 अप्रैल, 11 अप्रैल, 13 अप्रैल और 14 अप्रैल, और ये सारे जो हम लोग तिथियाँ मनाते हैं, ठीक है। चलिए, इन सभी शुरू करने से पहले जो सभी लोग थोड़ा सा जानकारी चाहते होंगे वो हम पहले बता देते हैं आपको। क्या? अप्रैल फूल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग अप्रैल फूल डे के रूप में मनाते हैं, ठीक है। अब चलिए देखिए, तो चलिए इन सभी डेटों को पढ़ने से पहले एक और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा ऐसे ही इंटरेस्टिंग के लिए। तो हम लोग जानते हैं 1 अप्रैल को क्या मनाते हैं जनरली, अप्रैल फूल, अप्रैल फूल डे, ठीक है। अप्रैल फूल मनाते हो सब लोग, बहुत से लोग मनाते हैं, बहुत से लोग तरीका ढूंढते रहते हैं किसको क्या बेवकूफ़ बनाना है, कैसे क्या मनाना है, समझ रही हैं आप लोग। हमेशा मौका ढूंढते हैं कि अप्रैल आ गया, कोई चीज़, कोई इंपॉर्टेंट डेट भी बता देता है, कोई चीज़ एग्जाम का भी बता सकता है, और बाद में कहता है यार अप्रैल फूल, ठीक है। तो अब इसकी शुरुआत हुई कहाँ से, हम थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। बहुत से लोग नहीं पता है, लेकिन थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, ठीक। तो ये बात करीब करीब आज से करीब 1500 शताब्दी की बात है, यानी 1500 ईस्वी की बात है, ठीक है। 1500 के आसपास की बात है, ठीक है। डेट पे नहीं जाएंगे, हम लमसम की बात बता रहे हैं, ठीक है। तो ये एक फ्रांस के पोप थे, फ्रांस के एक पोप थे, उनका क्या नाम था? चार्ल्स नाम था, चार्ल्स 9 कर लिया, चार्ल्स 9 थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, एक कैलेंडर की शुरुआत की थी, ठीक है। पहले कैलेंडर चलता था 1 अप्रैल से, जिसकी नए साल की शुरुआत 1 अप्रैल से हुआ करती थी, ठीक है। इन्होंने शुरुआत की कैलेंडर की, ठीक। तो उसकी शुरुआत 1 जनवरी से होती थी। जब इन्होंने शुरुआत की तो इसकी 1 जनवरी से मंथ की स्टार्ट किया, ठीक है। तो जो हमारा 1 अप्रैल से पहले कैलेंडर चलता था, उसका कैलेंडर का नाम रहता था जूलियन कैलेंडर, ठीक है, याद रखिएगा, जूलियन कैलेंडर, ठीक। इन्होंने जिसकी शुरुआत की तो ये था हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर की इन्होंने शुरुआत की। 1500 के आसपास की बात है, 1500 साढ़े 1500 के आसपास की बात है। तो इन्होंने क्या घोषणा की कि 1 अप्रैल से अब नया साल मनाया जाएगा। लेकिन क्या हुआ था कि कुछ लोगों को नहीं पता चला कि अब हमारा कैलेंडर नया साल की शुरुआत 1 जनवरी से हो गए। तो वो लोग क्या करते थे, 1 अप्रैल को ही नया साल के रूप में कंटिन्यू मनाते रहे, ठीक है। तो उनको जो लोग जानते थे उसके बारे में अवेयर थे, तो वो क्या किए, उनका मजाक बनाया, हंसी बनाया, ठीक है। उनको थोड़ा सा मजाक के रूप में लिया और उनका मजाक के वो पात्र बन गए, ठीक है। मजाक के पात्र में बन गए। तो इसी दिन को फिर से इन्होंने जो कि जानकारी ना होने के कारण 1 अप्रैल को ही मना लिया। तो इसी दिन को उन लोगों ने अप्रैल फूल के रूप में मनाना शुरू कर दिया गया, ठीक है, समझ गए ना। 1 जनवरी को इन्होंने ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत की, लेकिन जो कुछ लोगों को नहीं पता चला वहाँ पे कि 1 अप्रैल से 1 जनवरी से शुरुआत हो गई, तो उन्होंने पुराना कैलेंडर के हिसाब से 1 अप्रैल को ही मनाना शुरू किया, मनाया अगले साल। तो क्या हुआ, उनको बहुत लोग जिनको पता था उन लोगों ने उसका मजाक का पात्र बन गए, वो लोग, उनकी हंसी मजाक उड़ा दिया लोगों ने। तो उसी दिन को इस तरह से अप्रैल फूल डे के रूप में मनाया जा रहा है। बात समझ में आ रही है। एक और कहानी भी प्रचलित है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं। एक हमारे राजा थे रिचर्ड द्वितीय, ये 1300 के आसपास की बात है। एक कहानी और जान लीजिए, एक तो इस तरह से बताया गया, एक रिचर्ड द्वितीय थे, ठीक है, रिचर्ड द्वितीय। इन्होंने क्या कहा था कि इनकी एक रानी थी एना। तो इन्होंने क्या कहा था कि 32 मार्च को, समझ रहे हैं, 32 मार्च को हमारी इन रानी से सगाई है, ठीक है। तो लोगों ने बहुत जोर शोर से तैयारी करना शुरू कर दिया। लेकिन जब 32 तारीख आएगी तब तो पता चलेगा कि 32 तारीख को, इनफैक्ट जो 31 के बाद जो 32 आने वाला था वो 32 ना होके वो क्या होता, 1 अप्रैल था। अब वो 32 का वेट करते रह गए, लेकिन मना क्या, 32 तो आई नहीं, आगे गया 1 तारीख। तो इसीलिए उन्होंने भी, वो भी मूर्ख बन गए, तैयारी से जोरों शोरों शुरू की, लेकिन 32 तारीख आए नहीं, आया क्या, 1 अप्रैल। तो
इस तरह से भी वहाँ पर भी अप्रैल फूल के डे में मनाया जा रहा है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित है, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने बता दिया। ठीक है, आइए फिर आगे अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, बहुत समय हो गया आपका। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं जो परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो तो हंसी मजाक का पार्ट था, मतलब थोड़ा जानकारी भी चाहिए। बहुत लोग मनाते हैं, किसी से पूछ भी सकते हैं क्यों मनाया जाता है, बहुत मूर्ख बनाते हो, क्यों मनाते हो बताओ, तो ऐसे भी क्वेश्चन करके आप थोड़ा सा मजा ले सकते हैं। अब आइए अपने टॉपिक पे। आप देखिए पहला है, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो डेट्स है ना नंबर नहीं है, ये डेट है। ठीक है, जैसे 1 2 3 सीरियल नंबर नहीं है। 1 अप्रैल है, देखिए यहाँ मैंने लिख रखा 1 अप्रैल 2 अप्रैल 4 अप्रैल। ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात। अब देखिए आइए 1 अप्रैल को क्या मनाते हैं, हमारा ओडिशा स्थापना दिवस। इत्तेफाक से अप्रैल फूल भी डे है, लेकिन ये भी डेट याद रखिएगा, ओडिशा स्थापना दिवस। यानी जो हमारा ओडिशा राज्य है, जिसको हम लोग उड़ीसा बोलते हैं, वो उसकी क्या हुआ था, वो नया राज्य बना था अलग होके। ये कब की बात है, 1 अप्रैल, अप्रैल याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1936 को ये हमारा नया स्टेट बना था, राज्य अलग होके। बात समझ में आ रही। तो इसी दिन से हम लोग ओडिशा स्थापना दिवस मनाते हैं 1 अप्रैल को। ठीक, अब आइए देखिए गुड फ्राइडे। अब ये 2 तारीख में कंफ्यूज मत होइएगा, 2 तारीख को, 2 तारीख 2022 को ये पड़ा था इस बार हमारा गुड फ्राइडे। ठीक है, लेकिन ये हमेशा अप्रैल के जो प्रथम माह होता है, प्रथम सप्ताह होता है, पहला सप्ताह को फ्राइडे को हम लोग क्या मनाते हैं, गुड फ्राइडे के डे में। गुड फ्राइडे तो सभी को पता है क्यों मनाते हैं, ईसा मसीह के जो याद करने के लिए हम लोग गुड फ्राइडे डे मनाते हैं, जिस दिन उनको सूली पे चढ़ाया गया था। अब गुड फ्राइडे डे हो गया, पता चल गया, इसमें कुछ बताना नहीं है। अब आइए आगे, इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस। माइन समझ रहे हैं ना, जो बारूद, सुरंगी जो बारूद होते हैं, जो जमीन में बिछाई जाती है, जो सेना यूज करते हैं एक दूसरे सेना, ठीक है, उसकी इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस। अब अवेयरनेस समझ गए कि लोगों को अवेयर करना। ठीक है, माइन से रिलेटेड लोगों को अवेयर करना, मतलब जो बारूदी सुरंगें हैं उसको, उससे नागरिकों को अवेयर करना, उससे कैसे बचा जा सकता है, कैसे सावधानी रखी जा सकती है, इसको मनाने के लिए हम लोग क्या मनाते हैं, 4 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस। बात समझ में आ गई। माइन से समझे बारूदी सुरंगें, इसको क्या बोलेंगे, बारूदी सुरंग। अरे बारूदी सुरंग जो माइंस बिछाई जाती है। अब आगे बढ़िए, अब 5 अप्रैल को क्या मनाते हैं, नेशनल मैरीटाइम डे। बात याद रखिए यार, नेशनल मैरीटाइम मतलब समझ रहे हैं, समुद्री यातायात से रिलेटेड है ये चीजें। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, ये बात करीब 5 अप्रैल 1919 की बात है करीब करीब। ठीक है, 1919 की बात है, जब हमारा भारतीय पहली बार भारत का जहाज, समुद्री जहाज भारत से ब्रिटेन के लिए रवाना हुआ था। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या मनाते हैं, 5 अप्रैल को हम लोग नेशनल मैरीटाइम डे मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं ये, वहां से जो हमारा यातायात है, यातायात और व्यापार के महत्व की जागरूकता फैलाने के लिए। ठीक है, व्यापार और यातायात के महत्व को जागरूकता फैलाने के लिए हम लोग क्या मनाते हैं, नेशनल मैरीटाइम डे। पता चल गया ना, 5 अप्रैल 1919 को भारत से ब्रिटेन के लिए प्रथम जहाज हमारा गया हुआ था। ठीक, अब समझ में आ गया। अब आगे बढ़िए, 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे। अब सीधी सी बात है, डेट याद रखिएगा, जो भी डेट है डेट डायरेक्ट पूछा, लेकिन एडिशनल डेटा जो मिल रहा है आप लोग दिमाग में बैठाते चलिएगा, डेट तो अपने आप याद ही हो जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ डे, अब इसमें कुछ बताने का नहीं, हेल्थ की बात है, वर्ल्ड वाइड हेल्थ प्रिवेंशन सेफ्टी, उसके लिए क्या मतलब गाइडलाइन बनाना और चीज़ें होती है, कैसे लोग स्वस्थ रहे, बात समझ रहे हैं, उसको मनाने के लिए हम लोग क्या मनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को। बात समझ में आ रही है। अब आगे बढ़िए, वर्ल्ड होम्योपैथी डे। होम्योपैथ पता है ना, हमारे जैसे एलोपैथ होती है उसी तरह होम्योपैथ भी होती है, जैसे आयुर्वेद होता है, एलोपैथ होती है, उसी तरह होम्योपैथ होती है। बहुत से पेशेंट क्या होते हैं, होम्योपैथ भी ट्रीटमेंट कराते हैं बहुत सी बीमारियों का। अब ये कब मनाते हैं हम लोग, 10 अप्रैल को, याद रखिएगा 10 अप्रैल को क्या मनाते हैं, वर्ल्ड होम्योपैथी डे। अब क्यों मनाते हैं, देखिए इसी दिन क्या हुआ था, एक हमारे वो थे डॉक्टर कह लीजिए, साइंटिस्ट कह लीजिए, ठीक है, डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हेनीमैन। ये क्या थे, डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हेनीमैन जो थे, इन्हीं को होम्योपैथिक का जनक कहते हैं। बात समझ में आ रही है, कौन थे ये, डॉक्टर क्रिश्चियन
फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन, ये नाम याद रखिएगा, कभी भी पूछ सकता है कि देखिए ऐसा नहीं डेट ही पूछ ले कि 10 तारीख को वर्ल्ड होम्योपैथिक डे कब मनाया 10 अप्रैल, ऐसे भी नहीं पूछ भी ऐसे भी सकता है कि होम्योपैथिक के जनक किसको कहते हैं। तो कौन है इनके जनक? डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन। ठीक है, तो इन्हीं को होम्योपैथिक का जनक माना जाता है। तो इन्हीं को जन्मदिन के रूप में हम लोग क्या मनाते हैं? वर्ल्ड होम्योपैथिक डे। बात समझ में आ गई इनके नाम के जन्मदिन को, ठीक है, याद करने के लिए। अब आगे बढ़िए 11 नंबर मतलब 11 अप्रैल को क्या है? नेशनल सेफ मदरहुड डे। अब देखिए नेशनल सेफ मदरहुड डे, अब समझ में आ रही है? जो भी महिलाएं हैं, जो भी माएँ हैं, समझ लीजिए, जो स्तनपान भी कराती हैं महिलाएं, ठीक है, उनकी स्वास्थ्य के लिए, उनके अवेयरनेस के लिए, उनको जागरूक मतलब उनको हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आती है उसको जागरूकता फैलाने के लिए उनको नागरिकों को जागरूक किया जाता है कि कैसे कैसे उनको गाइडलाइन उनको समझाई जाती है। तो क्या मनाते हैं हम लोग? नेशनल सेफ मदरहुड डे। बात समझ रहे हैं? कब मनाई जाती है? 11 अप्रैल को। क्यों मनाई जाती है ये भी बता दिया। बात समझ में आ रही? अब आगे आइए, अब देखिए 13 अप्रैल जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये कब मनाई जाती है? 13 अप्रैल को। अब पता ही है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1900, देखिए ये 13 अप्रैल कब की बात है? ये 1919 की बात है। जलियांवाला बाग कब हुआ था? 1919 में। कहाँ हुआ था? अमृतसर, पंजाब। समझ रहे हैं? अमृतसर, पंजाब। तो उस समय जानते हैं हमारे देश के कई नागरिक मारे गए थे, शहीद हुए थे, समझ लिए एक तरह से। तो उसको हम लोग शोक दिवस के रूप में क्या मनाते हैं? जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, कब मनाते हैं? 13 अप्रैल को। बात समझ में आ रही? कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। देखिए इसमें एक डेटा क्या मिला? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ हुआ, ये भी मिल गया। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ हुआ? अमृतसर, पंजाब में। बात समझ में आ रही है? इस तरह से एडिशनल डेटा भी मिलते चलिए। अब आगे बढ़िए 14 अप्रैल को सभी को पता है, ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती। इनको तो सभी लोग जानते हैं, इस नाम से सभी लोग अवगत हैं। ठीक है, तो कब मनाते हैं हम लोग? 14 अप्रैल। कब जन्मदिन है इनका? 1800 कितना? 91। इनका डेट ऑफ बर्थ भी याद रख लीजिए, 14 अप्रैल 1891 को कब जन्मदिन पड़ता है इनका? डॉक्टर BR अम्बेडकर का जयंती थी। और जन्मदिन कब हुआ था? 1891 में। और 14 अप्रैल को इन्हीं की वजह से हम लोग 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाते हैं। ठीक है, एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन, इनको भारत रत्न कब मिला? 1990 की बात है। ठीक है, याद रखिएगा, भारत रत्न कब मिला? 1990 में। और प्रथम बार जयंती कहाँ मनाई गई? पुणे में। ठीक है, पुणे कह लीजिए चाहे पुणे कह लीजिए, पुणे में। ठीक है, ये बात है 1928 की। ठीक है, फर्स्ट टाइम, प्रथम बार पुणे में 1928 को इनकी जयंती मनाई गई। कहाँ पे? पुणे में। ठीक है, इस तरह से हमने इतने डेट्स देखे, कुछ और डेट्स बचे उसको भी चलिए फटाफट खत्म कर लेते हैं। चलिए आगे और देखते हैं, अप्रैल की कुछ और तिथियां देखते हैं। अब देखिए 18 अप्रैल को क्या मनाते हैं? याद रखिएगा, वर्ल्ड हेरिटेज डे, यानी विश्व विरासत दिवस। ठीक है, आपको पता है विश्व विरासत यानी बहुत से हमारी इमारतें ऐसी हैं, विश्व में ऐसी इमारतें हैं जिनकी उसका वर्चस्व बना रहे, ठीक है, उसकी देख रेख होती रहे, और वो एक धरोहर है, देश की विदेश की सारी धरोहरें हैं, तो उसकी बने रहे। तो उसको हम लोग क्या, उसकी सेफ्टी के लिए क्या मनाते हैं हम लोग? वर्ल्ड हेरिटेज डे। और एक चीज और याद रखिएगा, ठीक है, यूनेस्को क्या करती है? यूनेस्को हर साल करीब 25 ऐसी विरासतें होती हैं, 25 ऐसी इमारतें होती है जो वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करती है यूनेस्को हर साल 25 के आसपास। याद रखिएगा, ठीक है, जो जिनको धरोहर को बचाया जाए, ऐसी विरासतें जो लुप्त हो रही है उनको हर बार शामिल करती है, जैसे जैसे विरासतें देखी जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़िए 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड अर्थ डे। देखिए वर्ल्ड अर्थ डे आपको पता ही है कि हम अपनी पृथ्वी की बात कर रहे हैं, पृथ्वी की सेफ्टी की बात कर रहे हैं, तो ये क्यों मनाते हैं? देखिए आज से बात तकरीबन बात है 1960 से लेकर 70 के बीच की बात है, जब पृथ्वी पे जितने वन थे ना उनकी कटाई बहुत जोरों शोरों तरीके से करे जा रहे थे, कोई रोक टोक नहीं था उस पर। ठीक है, बहुत से लोग क्या होता अवैध कटिंग कर रहे थे, मतलब उसकी कटाई कर रहे थे, पेड़ों की काट छाट हो रही थी। तो उसको रोकने के लिए यूनेस्को ने क्या किया था, वाशिंगटन में एक सम्मेलन बुलाई। ठीक है, कब बुलाई? 22 अप्रैल को ही बुलाई थी
कि कैसे अपनी पृथ्वी के जो वन है उसको कटने से रोका जाए। ठीक है, तो इसी डे को बार बार, इस दिन को नियम बना, कानून बनाया गया, तो इसी दिन को बार बार रिपीट करके हम लोग क्या मनाते हैं, 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे। बात समझ में आई? सम्मेलन कब हुआ, किसने बुलाई, यूनेस्को ने कहाँ बुलाई, वाशिंगटन में। और कब वनों की कटाई हो रही थी, करीब करीब 1960 से लेकर 70 में। और ये सम्मेलन कब बुलाई गई थी, 1969 के आसपास की बात है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस वजह से हम लोग वर्ल्ड अर्थ डे मनाते हैं। बात समझ में आ रही है? अब आगे बढ़िए। 23 अप्रैल को क्या मनाते हैं हम लोग, इंग्लिश लैंग्वेज डे। ठीक है, अब इंग्लिश लैंग्वेज डे ऐसा माना जाता है कि शेक्सपियर का इस दिन जन्मदिन था, इसलिए हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज डे मनाते हैं। इस पर ज़्यादा डेटा नहीं है, मैं ज़्यादा डेटा नहीं दूंगा, जो भी इन्फॉर्मेटिव हो वही दूंगा। तो कब मनाते हैं, 23 अप्रैल को, याद रखिएगा 23 अप्रैल को इंग्लिश लैंग्वेज डे मनाते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, 23 अप्रैल को एक दिन और एक दिवस और मनाया जाता है, क्या, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट डे। बात समझ में आ रही है? कॉपीराइट डे का मतलब समझ रहे हैं ना, कि जैसे कोई भी, किसी ने, कोई लेखक हो या कोई भी राइटर हो, कोई कॉपी लिखा है, ठीक है, या कोई भी पुस्तक लिखता है, तो उस पर क्या होता है, बहुत से लोग कॉपी पेस्ट करने लगते हैं। तो उस पर एक राइट दे दी जाती है कि इसकी अब जो भी कंटेंट आपने लिखा है वो आपकी राइट है, अब वो दूसरा कोई नहीं लिख सकता, तो उस पर आपको राइट प्रोवाइड की जाती है। तो ये मनाई जाती है हम लोग कब, 23 अप्रैल को, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट डे। बात समझ में आ रही है? और इसकी शुरुआत करीब हुई थी 1995 में, इसकी शुरुआत हो गई। बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़िए। 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं, नेशनल पंचायती राज डे। बात समझ में? पंचायती राज विभाग हमारे देश का बहुत बड़ा विभाग है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग कभी डिटेल में पढ़ेंगे, बट हम क्या कब मनाते हैं इसको, 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को क्या मनता है, नेशनल पंचायती डे, क्योंकि इसी दिन 24 अप्रैल को ही पंचायती राज अधिनियम बना था। ठीक है, पंचायती राज अधिनियम कब की बात है, 92 में बना था, 93 में लागू किया गया था। ठीक है, 1993 में। और कब बनाया था, 24 अप्रैल को, याद रखिएगा। इसीलिए हम लोग क्या मनाते हैं, 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे मनाते हैं, यार। ठीक है, बात समझ में आ गई? और आगे बढ़िए। 25 अप्रैल को क्या मनाते हैं, वर्ल्ड मलेरिया डे। अब देखिए, मलेरिया क्या है, कोई भी रोग का अगर डे, दिवस के रूप में मनाते हैं ना, तो समझ लीजिए उसको प्रिकॉशन के रूप में, उसकी रोकथाम के रूप में, उसकी अवेयरनेस के रूप में मनाते हैं। कब मनाते हैं इसको, 25 अप्रैल को। यहाँ तक बात याद रखिएगी, डेटा के साथ साथ डेट भी याद रखिएगा, डेट के साथ साथ डेटा भी याद रखिएगा, जैसे आप समझ पाए वैसे समझिए। अब आगे बढ़िए। 28 अप्रैल क्या है, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। मतलब क्या, देखिए सेफ्टी की भी बात करी जा रही है, हेल्थ एंड वर्क, समझ रहे हैं? सेफ्टी कहाँ, हेल्थ रिलेटेड सेफ्टी एट वर्क, जो कार का प्लेस है वहाँ पे उसकी सेफ्टी और हेल्थ के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा डेटा देख लीजिए, ध्यान दे लीजिए, समझ रहे हैं ना? तो ये क्या होता है, कार्य स्थल पर उनकी सेफ्टी और हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें बनाई गई है। तो ये शुरुआत हुई है इसकी 2003 से, याद रखिएगा 2003 से मनाना शुरू किया गया। और कौन मनाती है इसको, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या करती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये इसकी शुरुआत कब हुई, 2003 से। ठीक है, 2003 से हम लोग क्या मना रहे हैं, 28 अप्रैल 2003 से क्या मना रहे हैं, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क प्लेस पे उनकी सेफ्टी और हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें मतलब बनाई जा रही है। तो कब मनाते हैं, 2003 से, याद रखिएगा। ठीक है, इस तरह से बहुत से इंपॉर्टेंट डेट हमने सारे के सारे कवर कर दिए हैं। ठीक है, तो इसमें से अप्रैल से कोई भी एग्जाम डेट आपको छूटने वाला नहीं है। ठीक है, इसी तरह से दिसंबर तक चलेंगे, 12 वीडियो आपको मिलेगी, हर महीने की मिलेगी। और कोई भी हम लोग कोशिश करेंगे कोई भी ऐसा वीडियो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो छूटे ना। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा डेट इसलिए कवर कर रहे हैं कि एक बार मास्टर वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें छांट के आपको इंपॉर्टेंट डेट्स भी बताएंगे, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं इसीलिए बताई जा रही है। तो इस तरह से हमारा वीडियो क्या हुआ, अगर आप अच्छा लगता है तो उसको वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कि कोई भी वीडियो हम आगे डालें तो आपसे छूटे ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।